हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश पार्ट सीखना का पार्ट 3 करेंगे। पहली 2 वीडियोस में मैंने आपको वर्किंग और नॉन वर्किंग के बारे में बताया भी। जो सेंटेंस जिसमें कोई काम नहीं होता वो नॉन वर्किंग में आते हैं। जैसे झील में ठंडा पानी है, देयर इज़ कोल्ड वाटर इन दी लेक। फ्रिज में सब्जियां हैं, देयर आर वेजिटेबल्स इन दी। तो ये हेल्पिंग वर्ब से सारे बन जाते हैं, इसमें कोई मेन वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम आज वर्किंग के ऊपर आएंगे। वर्किंग में हमेशा ही 2 तरह के एक्टिव और पैसिव चलते हैं, और मेन इसका संबंध टेंसेस से। टेंसेस 2 तरह के हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो टेंस के रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, बिना टेंस के रूल के इंग्लिश नहीं आ सकती। तो टेंस के जो रूल हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक्टिव एंड पैसिव। तो टेंस का मतलब है काल। जैसे जब भी हम बात करते हैं, आमतौर पे अपनी हिंदी भाषा में बात करते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कल स्कूल जाऊँगा, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं स्कूल गया नहीं। इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो एंड में देखो, मैं और स्कूल तो सेम रहा, जा रहा हूँ, जा चुका हूँ, जाता हूँ, जाऊँगा, ये बदलते जा रहे हैं। अगर हमारी हिंदी भाषा में ये बदलते जा रहे हैं तो नेचुरल है कि दुनिया की हर भाषा में ये बदलेंगे, तभी पता लगेगा कि इस टाइम स्कूल जा रहा है, कि कल गया था, कि परसों जाएगा, तभी तो समझ आएगी। तो इसी तरह हम लोग, सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये हुआ कि हम रूटीन वाली बातें करते हैं, सत्य इसमें आता है। साइंस में एक ही टेंस, यही टेंस यूज़ किया जाता है। जो भी दुनिया का सच है, सच में कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। जैसे हम लिखें सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसा सत्य है जो कभी हो ही नहीं सकता कि सूर्य पूरब से निकलता था हम कहें। तो ये सत्य है और रोज होता है हमारे साथ। तो इस तरह से जो रोज होता है, जो सत्य है, उसके लिए हम जब भी इंग्लिश बोलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल लगाकर बोलेंगे या लिखेंगे। तो वही हमें सीखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, हिंदी में इसकी पहचान जो है वो क्या है। हिंदी में एंड में अगर सिंगुलर नंबर है तो नेचुरल है ता है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह कार खरीदता है, वह भागता है। अगर ज्यादा बंदे हैं तो ते हैं आ जाएगा। लड़के स्कूल जाते हैं, लड़कियां डांस करती हैं, दुकानदार सब्जियां बेचता है। अगर अपने के लिए आ जाए तो ये आ जाता है ता हूँ, ये भी उसमें आ जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। अगर कोई फीमेल है, लड़की है, तो उसके साथ ती है आ जाएगा। वह गाना गाती है, वह अपना होमवर्क पूरा करती है। तो जब हम हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे तो हमें हिंदी के सेंटेंस को पहचानना कैसे है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एंड वाले अक्षर से पहचानना है और कहीं से नहीं पहचानना। तो इसके रूल्स क्या हैं? तो नेचुरल है, इसके एक्टिव के रूल अलग हैं और पैसिव के रूल अलग हैं। अभी एक्टिव पैसिव बताता हूँ कि क्या फर्क है। एक्टिव के रूल में आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर हुआ, सिंगुलर मतलब एक वचन, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना। एस या ई एस लगाने का मतलब ये नहीं है कि मर्जी है एस लगा दो या ई एस, कहने में है। कुछ अक्षरों के साथ एस लगता है, जैसे प्ले के साथ एस लगेगा, गो के साथ ई एस लगेगा। तो ये एस और ई एस लगाने का मतलब का ये। तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर सब्जेक्ट होता है जो शुरू वाला अक्षर है, जैसे राम साइकिल चलाता है, तो राम सब्जेक्ट है,
राम साइकिल चलाता है तो राम सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर नंबर है तो एस या ई एस लगाना है। अगर लड़के साइकिल चलाते हैं प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगाना। और अगर किसी सेंटेंस में नहीं आ जाए यानी नोट, तो रूल चेंज हो जाएंगे। तब आपने डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी है या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डू किसके साथ लगाना है? आई के साथ, यू के साथ और ज्यादा के साथ। डज किसके साथ लगाना है? एक के साथ। एक मतलब जो शुरू वाला अक्षर है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, उसको एक समझना है। तो इस तरह से सिंगुलर के साथ डज और ज्यादा के साथ डू। अगर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आ जाए, क्या तुम शराब पीते हो, क्या आ जाए, तो यही वाले डू डज शुरू में लगा देने। क्वेश्चन मार्क वाले में डू या डज स्टार्ट में लगा दो। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं। एक्टिव वॉइस के भी, एक्टिव के सेंटेंसेस जब आएंगे तो हम इस तरह से वो लगाएंगे। और पैसिव के उसके रूल है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। एक चीज के साथ इज, आई के साथ एम, ज्यादा के साथ आर लगाना। तो देखो इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, उसमें थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। पैसिव में हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इसका मतलब वर्ब की फॉर्म्स याद करनी बड़ी जरूरी है। जिसको ये नहीं पता टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, वो पैसिव कभी लिख ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए टेंस से भी पहले जरूरी। अब कुछ इंग्लिश में ऐसी चीजें वो तुम्हें करनी, हम नहीं करा सकते। वर्ब की फॉर्म्स है, इंटरनेट से, ग्रामर से, कहीं से तुम याद करो, उसकी हिंदी भी याद करो। टेक, टुक, टेकन, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, गो, वेंट, गो, ये तुम्हें याद करनी ही होगी। नहीं याद करते तो सामने दिख रहा है कि थर्ड फॉर्म नहीं आती किसी की, रूल आता है, टेंस आता है, फिर भी सेंटेंस गलत होगा। तो इसलिए अब हमें ये कैसे पता चलेगा हिंदी का सेंटेंस पढ़ के कि ये एक्टिव है और ये पैसिव है? अगर ये पता ही नहीं चलता तो रूल्स नहीं पता लगेंगे, ये लगाएं कि ये लगाएं। तो एक्टिव पैसिव के रूल्स जो हैं, एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या सेंटेंस में, तो अच्छी तरह से याद कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब शुरू वाला अक्षर यानी सब्जेक्ट काम करता है तो उसे एक्टिव कहते हैं। जैसे मोहन कपड़े सिलता है, मोहन काम कर रहा है। बच्चा भागता है, बच्चा काम कर रहा है। विद्यार्थी गाना गाते हैं, विद्यार्थी काम कर रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंस जिसमें शुरू वाला अक्षर काम कर रहा है वो एक्टिव है। अगर आपने ये पहचान लिया तो उसमें हमेशा ये रूल लगाने, वो नहीं लगाने। अब पैसिव के सेंटेंस, सड़कें बनाई जाती हैं। अब सड़कें खुद तो बन नहीं रही, हमने लिखा है ऐसा है, सड़कें, सड़कों पर काम हो रहा है, तो ये पैसिव है। फूल तोड़े जाते हैं, ये पैसिव है। बच्चों को पीटा जाता है, ये पैसिव है। गाय को भोजन दिया जाता है, ये पैसिव है। ठीक है, अगर गाय को भोजन दिया जाता है, मैं ये लिख दूं मोहन गाय को भोजन देता है, तो एक्टिव हो जाएगा क्योंकि मोहन काम कर रहा है। अब मोहन लिखा ही नहीं, हमने लिखा सीधा गाय को भोजन दिया जाता है, तो पैसिव है। तो जब पैसिव है तो आप ये वाले रूल लगा दें। बस कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन ये फर्क बहुत सारी गलतियां करा देता है। अगर एक्टिव के रूल पैसिव में और पैसिव के एक्टिव में लग जाए तो सारे सेंटेंस गलत होने शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल शुरुआत से मैं सिखा रहा हूँ कि यहीं से स्टार्टिंग से अपनी इंग्लिश को सही करो और वो ठीक हो जाएगा। तो अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं जिससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस कैसे करने हैं, पैसिव कैसे करने हैं, टेंस की पहचान कैसे करनी है। तो ये है, जैसे एग्जांपल है, लड़के स्कूल जाते हैं। सबसे पहले पहचान करनी है टेंस की। ये ते हैं लगा हुआ है तो पहला फैसला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टेंस। दूसरा, अब हमने पहचान करनी है एक्टिव है कि पैसिव है। लड़के स्कूल जाते हैं, मतलब लड़के काम कर रहे हैं, तो दूसरा फैसला हो गया हमारा ये एक्टिव वॉइस है। अगर ये फैसले गलत हुए इंग्लिश आ ही नहीं सकती।
तुक्का मार के जल्दी से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, समझ के लिखो, कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरी बात एक्टिव वॉइस हो गया। तीसरा चेक करो भी इसमें नोट तो नहीं आ रहा, नहीं वाला सेंटेंस नोट वाला नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ रहा नहीं, तो इसका मतलब जो शुरू में रूल लिखाए थे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव के वो लगा दो। इसको सब्जेक्ट कहते हैं, या शुरू में लिखो बॉयज गो टू स्कूल। अब इसमें एस क्यों नहीं लगा, उसमें रूल है सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो एस लगता है, बॉयज हैं ज्यादा हैं तो एस लगेगा ही। अगर बॉय होता तो गोस आता, बॉयज गो टू स्कूल। अब एक नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं, लड़कियां खाना नहीं पकाती हैं, क्या आएगा, नोट आ गया, नोट वाला सेंटेंस आ गया, तो उसमें लिखा था डू डज लगाओ, और यह भी लिखा था एक के साथ डू, एक के साथ डज लगाओ, ज्यादा के साथ डू लगाओ। तो गर्ल्स डू नॉट कुक फूड। अब क्वेश्चन मार्क वाला कर लें, क्या तुम कार चलाते हो, क्वेश्चन मार्क वाले में भी डू डज लगेगा। तो मैंने बताया था प्लूरल के साथ भी डू लगना है, आई और यू के साथ भी डू लगना है। डू यू ड्राइव ए कार, क्या तुम कार चलाते हो, डू यू ड्राइव कार या ए कार, कुछ भी लिख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन मार्क वाले में डू डज शुरू में लग गया, तो उसके तीनों रूल हमने अप्लाई कर दिए, भी सिंपल वाला, नोट वाला, क्वेश्चन मार्क वाला। ये सारे सेंटेंस क्या थे, एक्टिव वॉइस थे। एक्टिव का मतलब इसमें सारे में सब्जेक्ट ही काम कर रहा था। अब हम करते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव, सड़कें बनाई जाती हैं, अब देखो सड़कें काम नहीं कर रही, सड़कों पे काम हो रहा है, तो पैसिव के रूल इज आ रहा है, थर्ड फॉर्म। इज आना नहीं, सड़क एक नहीं है, एम आना नहीं, आई है नहीं, तो आर ही आएगा। तो रोड्स आर बिल्ट, फूल तोड़े जाते हैं, फ्लावर्स आर प्लक्ड। तो ये, लेकिन सबसे पहले टेंस जरूर देखना कौन सा, ता है, ती है, ते है, पीछे आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके बाद एक्टिव पैसिव का फैसला करना, तब ट्रांसलेशन करनी है। जल्दी से ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा गलत हो जाती है। सोच के करो, समझ के करो, गलत होती। तो ये है। अब जैसे एम वाला को सेंटेंस, मुझे धोखा दिया जाता है, तो क्या आएगा, आई एम चीटेड। तो इस तरह से जो पैसिव वॉइस हैं ये लिखे जाते हैं। तो ये पहला टेंस था जिसको मैंने डिटेल में आपको बताया भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव के रूल अलग हैं, पैसिव के रूल अलग हैं, इस तरह से ट्रांसलेशन बनानी है। और पहला टेंस यूज कहाँ कहाँ होता है, हर दुनिया की हर सच्चाई में यही यूज होता है। साइंस क्योंकि सत्य है इसलिए साइंस में भी यूज होता है। साइंस के सेंटेंस एक दो लिख के देखते हैं, तो जो लोग पहले टेंस को अच्छी तरह समझ लेते हैं उन्हें साइंस में रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, वो साइंस का सेंटेंस सारे खुद बना सकते हैं। जैसे साइंस का सेंटेंस है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ये देखो ता है लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पानी खुद उबल रहा है इसलिए एक्टिव वॉइस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
अब इसी को पैसिव में लिखना हो तो पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है। पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है। उबाला जाता से पता लग रहा है भी कोई उबाल रहा है, कोई मतलब पैसिव में आ गया। तो फिर अब वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया इज और थर्ड फॉर्म। वो ये दो ही तरह का तरीका है कि पूरी की पूरी दुनिया की साइंस इसी टेंस में लिखी जाती है। साइंस के सेंटेंस और टॉपिक को समझो और खुद लिखो। जो एक्सपेरिमेंट है ज्यादातर पैसिव में लिखने पड़ते हैं। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है, एक बीकर लिया जाता है, ए बीकर इज टेकन, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, H2SO4 इज poured into it। क्यों? ये देखो इज थर्ड फॉर्म, इज थर्ड फॉर्म पैसिव चलेगा। इसमें फिर जिंक डाला जाता है, देन जिंक इज एडेड इन इट या इनटू इट। इसमें जिंक डाला जाता है, थोड़ी देर वेट, इट इज वेटेड फॉर सम टाइम, तो चल पड़ा। तो जितने भी साइंस के एक्सपेरिमेंट है सारे पैसिव वॉइस में, जितना मर्जी सेंटेंस बना के लिखते रहो, क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये करना वो करना। तो पूरी साइंस हम इस टेंस में लिख सकते हैं। समझदार बच्चों के लिए है कि वो अपने सेंटेंस खुद बनाना शुरू करें, वो किताब के में से रट्टा मार मार के साइंस याद ना करें। तो ये टेंस, हाँ वोकैबुलरी चाहिए, पानी को वाटर कहते हैं, उबलने को बॉयल कहते हैं, ये भी तुम्हारा काम है। एक्टिव मतलब एक वर्ब की फॉर्म्स याद करना और वोकैबुलरी को बढ़ाना, ये हम लोग नहीं कर सकते टीचर, ये तुम्हें ही करना है। तुम रोज के 5-10 वर्ड रोज के नए सीखो, उसे याद करो, उसकी हिंदी याद करो, अगर वर्ब की फॉर्म है तो फॉर्म्स याद करो। तो इस तरह से अपनी वोकैबुलरी खुद बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, और मेरे रूल्स के मुताबिक उसे लगाते जाओ, तो तुम्हारे टेंस क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो गया हमारा। अब इसमें मैंने रूल में लिखा इज आर एम थर्ड फॉर्म पैसिव में डू डज, लेकिन जैसे कैन वाला सेंटेंस है, शी कैन डू इट, इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही गिन सकते हैं। वैसे कैन जो है मॉडल्स में आता है, विल शैल वुड शुड, जब करेंगे तब मैं समझाऊंगा कैन कहाँ लगाना है। लेकिन अगर ये सेंटेंस कोई पूछे भी क्या है, तो इट इज पैसिव, इट इज एक्टिव एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपके कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो मेरे को आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू।